अब पाकिस्तान अपने हदफ से 1.4% कम तरक्की करेगा और ये पेशन गोई वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 में की गई है। पाकिस्तान के लिए ये रिपोर्ट इस वजह से तशवीशनाक है कि खित्ते के दीगर ममालिक पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। हम 1000 साल तक घास खाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बम बना के रहेंगे। बम बना लिया तुमने, घास किसने खाई? तो ये घास खिलाते हैं हम पाकिस्तानी को। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव्स की मुईशत 11%, हिंदुस्तान 8.7%, बांग्लादेश 6.4%, भूटान 5.4% और नेपाल 3.9% से तरक्की करेगा, जबकि पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार सिर्फ श्रीलंका से बेहतर है। ये झूठ बोल के लोगों को कि आप पाकिस्तानी बन जाइए। अरे पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो पैंट उतरवा देते हैं यार। प्राइम मिनिस्टर की, तुम्हारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतार दी। क्यों आएगा भाई आदमी? क्या करने आएगा पाकिस्तान? इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी के होने वाले हाल के बारे में। अभी की अगर हम दोस्तों बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि सिर्फ $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तानी डॉलर के सामने बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। पाकिस्तानियों को उम्मीद देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने ये कहा था कि आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, पर पाकिस्तान सरकार का ये दावा वर्ल्ड बैंक ने पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की हालत अब और भी खराब होने वाली है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनको बस यही एक उम्मीद थी जिसके सहारे वो जी रहे थे कि आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी का जो हाल से उससे तो कम से कम बेहतर हो ही जाएगी। और वर्ल्ड बैंक ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पाकिस्तानियों को ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। आज आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की। प्राइवेट सेक्टर ने रिकॉर्ड क्रेडिट ऑफ टेक की है जो कि 1400 अरब रुपया। रिकॉर्ड 4 फसलें रिकॉर्ड हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में, गंदम, शुगर केन, मकई, चावल। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल सेल हुई पाकिस्तान की तारीख में, गाड़ियों की सेल रिकॉर्ड हुई। ताज्जुब की बात है कि जिस इकोनॉमिस्ट मैगजीन का हवाला वजीर आजम दे रहे थे, उसकी हालिया शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में तीसरे नंबर पर है कि जहां सबसे ज्यादा अफराते ज़र है, यानी कि मुल्क में इस वक्त अफराते ज़र की शरह 12.3% है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये शरह चंद दिनों में 14% तक भी जा सकती है। हालिया अदारे शुमारियात के सर्वे के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 19.8% पर आ गई है। लेकिन हालिया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की को 3.4% पर बरकरार रखा है, जो सरकारी हदफ से कम और जनूबी एशिया में दूसरी सुस्त तरीन रफ्तार है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान अपने हदफ से 1.4% कम तरक्की करेगा और ये पेशन गोई वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 में की गई है। पाकिस्तान के लिए ये रिपोर्ट इस वजह से तशवीशनाक है कि खित्ते के दीगर ममालिक पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव्स की मुईशत 11%, हिंदुस्तान 8.7%, बांग्लादेश 6.4%, भूटान 5.4% और नेपाल 3.9% से तरक्की करेगा, जबकि पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार सिर्फ श्रीलंका से बेहतर है। अगले साल बांग्लादेश 6.9, हिंदुस्तान 8.7, नेपाल 4.7, जबकि पाकिस्तान 4% की रफ्तार से तरक्की करेगा। वजीर आजम शायद रिकॉर्ड गिनवाते ये भूल गए कि पेट्रोल की कीमतें, सर्कुलर डेट, बिजली गैस के नर्ख और डॉलर की कदर में भी तारीख के बुलंद तरीन रिकॉर्ड्स टूटे हैं। अब महंगाई से उठने वाला तूफान काबीना का रुख कर चुका है। वुज़रा काबीना के इजलास और ऐवान में होने वाले इजलासों में अपने ही जमात के वुज़रा फट रहे हैं। मुझे एक गिला है कि क्या मैं पाकिस्तान का, पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में 4 ही जिले हैं, एक सुवात है, एक नौशहरा है, एक सवाबी है और एक वहाँ पे मियावाली है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? वहाँ पे ना बिजली देते हैं, ना फंड देते हैं, ना गैस देते हैं। मिनी बजट इंट्रोड्यूस कर दिया। कहते हैं कि 30 से लेकर 32% इन्फ्लेशन ऑन पेपर होने वाला है। ऑन ग्राउंड कितना होगा ऊपर वाला जाने, ऊपर हमें नहीं पता, इतना कागजों पे हो जाएगा। बच्चों के दूध पे, मिल्क पाउडर पे 18% टैक्स लगा दिया। और ये हवाला किसका देते हैं? हजरत उमर का देते हैं, रियासत मदीना उनका हवाला देते हैं। ये हजरत उमर का। हजरत उमर वो थे जिन्होंने बोला था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा हो जाए
along the river, I think कौन सा रिवर था, यूफ्रेटिस, I forget the name of the river. हजरत उमर ने उस अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी कि अगर एक जानवर भी भूखा सो जाए तो इसका मतलब मैं एज खलीफा अपना काम ठीक नहीं कर रहा. होल्ड मी टू अकाउंट, आप मुझसे हिसाब मांगे. ये और दूसरा, इमरान खान ये हजरत उमर बनने के चक्कर में 18% बच्चों के पाउडर पे. अब देखो ना, बात यह है कि लोग त्रस्त तो होंगे ही और लोग हिसाब मांगेंगे, और पाकिस्तानी जब हिसाब मांगेंगे तो फिर पूरा हिसाब मांगेंगे इससे. ठीक है, ये जो मिनी बजट है इसने पाकिस्तान में, वैभव, या तो ये आदमी दीवाना है या ये अहमकों की जन्नत में रहता. इसके साथ देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज माइंड. मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं. भाई साहब ने क्या करा, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करिए $1 मिलियन, हम पाकिस्तान की शहरियत आपको दे देंगे. पाकिस्तान की शहरियत आप फ्री में देंगे तब लोग नहीं लेंगे. $1 मिलियन के, मैं इस बात ही में नहीं पढ़ रहा कि $1 मिलियन ज्यादा है कि कम है. पाकिस्तान की शहरियत को 10 रुपए में नहीं लेगा यार. और क्यों ले? ये कह रहा आप इन्वेस्टमेंट करिए. इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला उसूल क्या है? एमबीए में सिखाते हैं उसूल क्या है इन्वेस्टमेंट का. इट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सीपैक क्यों बंद हुआ? सीपैक भाई इसलिए बंद हो गया क्योंकि चाइनीज ने तौबा कर ली, कान पकड़ लिया चाइनीज ने. चाइनीज ने बोला था हमारी छुट्टी करो, मैं घर भेजो. क्यों? क्योंकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ही नहीं. भाई मैं अगर 100 रुपए लगाऊंगा बिजनेस में तो मैं चाहूंगा ना कि 110 रुपए मुझे मिले. मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि मैं 100 रुपए लगाऊं और वो 50 रुपए हो जाए. आप मुझे कुछ भी करें और ऊपर से आप मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं. मैं इन्वेस्ट भी करूंगा, फिर आप मुझे शहरियत देंगे, और फिर मेरा जो $1 मिलियन है, यानी कि $10 लाख मान लीजिए, जो मेरा $10 लाख है वो बन जाएगा 5 लाख एक साल के अंदर, है ना? क्योंकि और करेंसी इज इन फ्री फॉल. आपकी करेंसी तो फ्री फॉल में है. फिर किस तरीके से होगा ये झूठ बोल के लोगों को कि आप पाकिस्तानी बन जाइए. अरे पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो पैंट उतरवा देते हैं यार. प्राइम मिनिस्टर की, तुम्हारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतार दी. ठीक है, खाकान अब्बासी की पैंट उतार दी एयरपोर्ट पे अमेरिकन ने. तुम्हारे प्रधानमंत्री का, तुम्हारे वजीर आजम का यह हाल है कि उसकी पतलून उतर जाती है. तुम आम शहरियों को दूसरे ये चाहते हैं कि अमेरिकन आए और बोले कि आई विल सरेंडर माई अमेरिकन पासपोर्ट बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. ब्रिटिश आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए, आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड पाकिस्तानी. पाकिस्तान में है क्या? बिरयानी, कढ़ाई, पाए, कोरमा एंड बैड पंजाबी जोक्स. देयर इज नथिंग एल्स. क्यों आएगा भाई आदमी? क्या करने आएगा पाकिस्तान में? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए. यू सी, यू मेक एन इंफ्रास्ट्रक्चर. आप कोई पॉलिसीज लेकर आइए और आप लोगों को बोलिए साहब 100 रुपए लगाएंगे तो आपको 150-120 रुपए मिलेंगे, और इस तरीके से मिलेंगे. इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. मैं एक पूछना चाहता हूं, ये क्यों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? चाइना ने इन्वेस्ट नहीं करा था? 40, 50, 60 अरब डॉलर इन्वेस्ट करा सीपैक में. वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी क्या? उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी चोरी है पूरी. आपको, आप इंटरनेट पे चले जाइए, आपको सीपैक के कहीं कागज नहीं मिलते. चाइनीज ने हाथ जोड़ लिए, बोला हमें माफी दे दो, हम वापस जा रहे हैं बीजिंग, वहीं पे नूडल्स खाएंगे, तुम्हारी कढ़ाई वड़ाई नहीं खानी हमने, हमें हजम नहीं हो रही. ठीक है ना? अब इसमें और भी चीजें वैभव, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट और नॉट जस्ट अबाउट द मिनी बजट. इन लोगों ने क्या करा कि लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, ब्रेड पे, नान, इन सब पे टैक्स लगा दिया. ठीक है, अब गरीब आदमी खाना तो खाएगा. जो चीज लैपटॉप, विच इज आई मीन आज की तारीख में लैपटॉप लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है. आपने लैपटॉप के ऊपर लगा दिया टैक्स. आपने हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, कि पर हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाए आप, है ना? आप हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाए. आपने टैक्स लगाया है आम आदमी के ऊपर. वही भुट्टो वाला ना, कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें 1000 साल तक घास खानी पड़े. वो घास किसने खाई? भुट्टो के बेटे ने तो नहीं खाई घास. राइट? आप देखिए, आप पोता है उसका या नाती है, क्या है? नाती है उसका, बिलावल. बिलावल की शक्ल देखिए, आपको घास खाता हुआ दिखता है बिलावल? इमरान के बच्चे, माशाल्लाह, इमरान के बच्चे आपको घास खाते हुए दिखते हैं. या फिर आर्मी चीफ का लड़का जो दुबई में काम करता है, वो घास खाता हुआ कौन घास खा रहा है पाकिस्तान में?
हम 1000 साल तक घास खाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बम बना के रहेंगे। बम बना लिया तुमने, घास किसने खाई? तो ये घास खिलाते हैं आम पाकिस्तानी को, झूठ बोल बोल के। आम पाकिस्तानी